सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी तक मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं फैज़ान मुस्तफ़ा पे। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ फैज़ान मुस्तफ़ा नहीं है, ये पूरे की पूरी लॉबी जो काम करती है ये जताने के लिए कि जो मंदिर तोड़े गए हैं उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो सनातन धर्म की अपनी ऐसी परंपराएँ थी। ये लॉबी है, फैज़ान मुस्तफ़ा सिर्फ उसका एक एग्ज़ाम्पल है। तो आज जो इसमें तीसरा एपिसोड मैं बना रहा हूँ इसमें हम देखेंगे इनका ट्रिक नंबर 3 क्या होता है। ये तीसरा ट्रिक होता है कि ये बताना कि यहाँ पर तो पहले से ऐसी परंपरा चली आ रही थी, इसलिए जब मुसलमान यहाँ पर आए तो उन्होंने उसी परंपरा को फॉलो किया, जबकि इस्लाम ऐसा कुछ नहीं सिखाता है। सुनिए इसे। अब जब मुसलमान आए तो ये ट्रेडिशन पहले से मौजूद थी इंडिया में कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले के मंदिरों को भी खत्म करेगा। इस ट्रेडिशन को मुसलमानों ने भी अनफॉर्चुनेटली फॉलो किया, जो कि बड़ा गलत किया, क्योंकि मुस्लिम ट्रेडिशन यह थी कि जिस वक्त हजरत उमर ने जेरूसलम में जाके उसको कॉन्कर कर लिया और उन्हें ऑफर हुआ कि आप चर्च में नमाज पढ़ लें, वो उन्होंने मना कर दिया। वो लड़ाई 2 राजाओं के बीच की साइट थी। यह ट्रेडिशन एक बहुत गलत ट्रेडिशन थी। इस ट्रेडिशंस को मुसलमानों ने भी फॉलो किया, बहुत गलत किया। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की परंपरा को मुसलमानों ने फॉलो किया है, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ये दे रहा है उमर का, जो मोहम्मद के मरने के बाद और उसके बाद अबू बकर बना था खलीफा, उसके बाद उमर बना था। ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं उसको शॉर्ट रखने के लिए सीधा हम मोहम्मद पे चलते हैं कि अगर आपने इस्लाम को मानना है, आजकल आप सुनते होंगे एक शब्द है सुन्नत। सुन्नत क्या है कि जो इस मोहम्मद ने किया था हमने उसको फॉलो करना, और उसको फॉलो करना ही सुन्नत कहा जाता है। उसने अपने जीवन में क्या किया था, जब वो हिजरत करके मदीना आया तो वहाँ पर धीरे धीरे उसकी सेना बड़ी होती गई, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाया था। जैसे ही उन्होंने मक्का को जीत लिया, अब इसके बाद उन्होंने पूरे अरेबिया में जितने बाकी मूर्तियाँ थी, जितने बाकी मंदिर थे या चर्च थे, उनको तोड़ना शुरू किया है। ये बताने के लिए जो मैं आज एग्जांपल ले रहा हूँ वो एक किताब है द सील्ड नेक्टर, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बायोग्राफी या जीवन गाथा है उसके अंदर। इसे लिखने वाला सैफुर रहमान मुबारकपुरी हमारे ही देश का एक बहुत पहुंचा हुआ इस्लाम का आलिम है। देखते हैं वो क्या बताता है। ये उसकी किताब का पेज नंबर 268 है। टाइटल है प्लाटून्स, कि अब इन्होंने लश्कर भेजने शुरू किए अरेबिया के अलग अलग हिस्सों में, ताकि वहाँ पर ये काम किया जा सके। और वो प्लाटून्स के बारे में क्या बता रहा है अब उस पर चलते हैं ज़रा। इसमें उसने एक लिस्ट बनाई है उन सारे लश्करों की जिनको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने रवाना किया था जब मक्का जीत चुके थे वो। ये 9वां वर्ष है हिजरी का। देखिए ज़रा, 9 हिजरी के रब्बीउल अव्वल में अली बिन अबू तालिब के लश्कर का लक्ष्य था ताई कबीले की मूर्ति अल कुल्लूस का विध्वंस करना। इस काम के लिए अल्लाह के पैगंबर ने अली को 150 लोगों के साथ रवाना किया। इनमें 100 तो ऊँट सवार थे और बाकी के 50 घुड़सवार थे। इस लश्कर का झंडा काले रंग का था। उन्होंने सुबह ही हातिम महल्लत पर आक्रमण करके उनकी मूर्ति को तोड़ डाला और उनके हाथ लूट के माल से भर गए। लूट के माल यानी माले गनीमत में धन, ऊँट और बकरियां उनके हाथ लगीं। आदि बिन हातिम तो शाम यानी सीरिया भाग गया, लेकिन उसकी बहन को अन्यों के साथ बंदी बना लिया गया। अल कुल्लूस की तिजोरी में मुसलमानों को 3 तलवारें और 3 बख्तर मिले। लौटते हुए उन्होंने माले गनीमत को आपस में बांट लिया और जो सबसे अच्छा माल था उसे अल्लाह के पैगंबर के लिए रख लिया। उन्होंने हातिमों को आपस में नहीं बांटा। ये आपके सामने जो उदाहरण है, सुन्नी मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं, शिया मुसलमान मोहम्मद को तो मानते ही मानते हैं, साथ में अली को भी मानते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको यहाँ क्लियर हो रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अली को भेजा कि तुम जाओ, ये जो कबीला है ताई नाम का, उनकी मूर्ति है उसको तोड़ देना है तुम लोगों ने। और वहाँ जाके तोड़ते हैं। उसके अलावा वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ लूट मार की जाती है कि जो सामान इनके हाथ आता है उसको ले लेते हैं, आपस में बांटते हैं, और जो सबसे अच्छा माल है वो मोहम्मद के लिए रखा जाता है। यहाँ जो शब्द माले गनीमत है कि काफिरों से जो लूट का माल होता है उसे माले गनीमत कहा जाता है कि अल्लाह मियाँ ये माल
मोहम्मद के चेलों को और उसके बाद अब मुसलमानों को प्रोवाइड करता है। इसके बारे में कुरान में एक पूरी की पूरी सूरा है जिसे सूरा अनफाल कहा जाता है, 8वीं सूरा है वो, जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो काफिरों का माल है उसको अल्लाह ने मुसलमानों को दे दिया है। ये ट्रेडिशन है जिसको फॉलो किया जा रहा है। और जब ये हमारे देश में आए थे तो यहाँ पर ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, वो भी मैं आने वाले वीडियोस में सब कुछ क्लियर करूँगा। लेकिन अभी आपको समझना है कि इस्लाम की परंपरा जो ट्रेडिशन है वो क्या थी। ये फैज़ान मुस्तफ़ा जैसे लोग आज ये बोल देते हैं कि मुसलमानों ने बुरा किया, लेकिन साथ ही उमर जैसे एग्जाम्पल जोड़ के, वो भी बड़ा वेग एग्जाम्पल है, उसको भी हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके मोहम्मद के समय से ही जो सुन्नत है वो ऐसी चली आ रही है कि दूसरों के पूजा स्थलों को तोड़ो, उनकी मूर्तियों का विनाश करो और उनको लूट लो। अब ये आपके लिए समझना आवश्यक क्यों है। हमारे देश में कोई ऐसी किताब नहीं है जो बोलती है कि दूसरों की मूर्तियां तोड़ो या उनके पूजा के स्थल तोड़ो। अगर कोई तोड़ता भी है तो उसकी निंदा की जाती है। जैसा मैंने पिछले सेकंड पार्ट में बताया था कि अगर मिहिरकुल ने ऐसे काम किए थे तो उसे मलेच्छ तो वो था ही, उसके साथ साथ उसे अधम भी कहा जाता था और उससे अनुदान लेने वाले ब्राह्मणों को भी अधम ही कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मोहम्मद इनके लिए आदर्श पुरुष है तो उसको फॉलो करने वालों की हमेशा महिमा मंडन किया जाता है। वो भी आप इतिहास में देखेंगे। अभी आप ये देखिए कि जो कुरान है जिसको सारे मुसलमान मानते हैं उसमें मोहम्मद के बारे में क्या लिखा गया है। कुरान का जो सूरा नंबर 33 है यानी चैप्टर 33 उसकी 21वीं आयत देखिए। उसमें मोहम्मद को एक आदर्श बताया गया कि जो भी उसको फॉलो करेगा, अब आदर्श है तो उसे फॉलो करेंगे ही, उसका अनुसरण करना चाहिए, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ बन जाता है। निस्संदेह तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श है, अर्थात उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखता हो और अल्लाह को अधिक याद करे। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि फैज़ान मुस्तफ़ा या इनकी जो लॉबी है वो किस तरह से आम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है, जिसमें मुसलमान हो या हिंदू हो सारे फंसते हैं। मेरा आपसे निवेदन एक बार फिर से यही है कि इस मैसेज को, इस संदेश को आप पूरे देश में फैलाइए। उसके लिए आपको क्या मेथड लगाना है वो आपके ऊपर है। मेरे वीडियोस फैलाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने वीडियोस बनाइए, अपने ब्लॉग्स लिखिए, किताब लिखिए, पैम्फलेट लिखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन्हें फैलाइए ज़रूर, ताकि हमारे देश में हर व्यक्ति को ये पता हो कि किस तरह से हमारे देश में इतिहास के नाम पर मूर्ख बनाया गया है और बनाया जाता जा रहा है। नमस्ते।